के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास कार्यक्रम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पलवल से परवीन आहूजा और कालावाली से जगदीश प्रजापति जी। सीधा रुख कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? और मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो हलचल है वो हलचल एक ही बात को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो है जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो न्याब सिंह सैनी थे, उनका दौरा रहा। 5 गांव में जो है जनसंवाद उन्होंने किया और लोगों की समस्याएं सुनी, तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का हल भी यहाँ पर किया। और 5 गांव में जाकर के जिस तरीके से संवाद किया, तो लोगों की जो सरकार की नीति है उसको लेकर के, पोर्टल को लेकर के, या जिस तरीके से पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, उनको लेकर के यहाँ पर नीतियों को गिनाने का काम किया। और वहां पर गिने चुने जो गांव के रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड लेकर के उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड किस गांव में कितने बने हैं, पेंशन किस गांव में कितनी बनी है। तो इस तरीके से न्याब सिंह सैनी ने जो बताया, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड लेकर के तो गांव के लोग जो है वो आश्चर्यजनक रह गए जिस तरीके से आंकड़े उन्होंने दिए, क्योंकि वो आंकड़े पोर्टल के जरिए लिए। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो भले ही पोर्टल का नाम जो है पोर्टल सरकार बोलता हो, लेकिन जिस तरीके से पोर्टल पे काम हो रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं इस पोर्टल का पूरा फायदा उठा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो न्याब सिंह सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी और पोर्टल का जो फायदा है वो यहाँ पर गिनाने का काम किया। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि वही जो धरने पर बैठे गांव मोहना के लोग जो है न्याब सिंह सैनी का विरोध करने के लिए वो जनसंवाद में पहुंचने पर जो है पुलिस ने उन्होंने मौके पर रोका, और कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है उनको समझाने के बाद जो है वापस भेजा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरफ जो है जनसंवाद कर जो है लोगों की समस्याओं का समाधान किया, तो वहीं जो है मोहना गांव के लोग धरने पर बैठे उनका विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको मौके पर ही रोक लिया, और कहीं जनसंवाद खराब ना हो, कहीं ना कहीं कोई माहौल बिगड़े ना, उसको लेकर के उन ग्रामीण को वहीं पर ही रोक लिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि वहीं दूसरी खबर, जिस तरीके से लोग धरने पर जो मोहना गांव के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 तारीख से लेकर के और आज पूरा महीना होने वाला है, तो धरने पर लगातार जो है ग्रामीण के लोग वो बने हुए हैं। ग्रामीणों की मांग यही है कि एक्सप्रेस पर जो कट है वो कट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट से जो रोड निकला है वो मोहना गांव में कट मिलना चाहिए, चौक मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के वो धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो है आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता है, उनका दौरा रहा, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लगातार फरीदाबाद में जगह जगह नेता पहुंच रहे हैं और अपनी कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए। क्योंकि 2024 के चुनाव जिस तरीके से 2000 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसको चलते जो है आम आदमी पार्टी के और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कल फरीदाबाद में दौरा रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार फरीदाबाद में दौरा करती हुई नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फरीदाबाद की तीसरी खबर की बात की जाए, तो जिस तरीके से फरीदाबाद में जो है वायु प्रदूषण स्तर जो लगातार है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी एक्यूआई की बात की जाए तो 500 के करीब वो है एक्यूआई पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से जो लगातार संदेश जरूर दे रही है कि पराली ना जलाए, जो पोल्यूशन है उस तरीके के ना करें, कहीं अगर काम चला तो छिड़काव जरूर किया जाए, तो इस तरीके से यहाँ पर इतिहास देती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन उनका असर धरातल पर देखा जाए तो वो बिल्कुल किसी तरीके का काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इक्वाई जो प्रदूषण है वो लगातार 500 के स्तर पर बढ़ता जा रहा है। वहीं जो है किसान, जो बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, उनको सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो हॉस्पिटल है में लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। जी मोनू पांचाल हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं पलवल का प्रवीन आहूजा जी। पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी सोनिया, कहते हैं कि तेरे शहर को हुआ क्या है, सारे शहर में कहां से ये धुआं धुआं है। ये कहावत है। जहां आज पूरी स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि सुबह जहां सूर्य नारायण के दर्शन सुबह 6 बजे के आसपास सूर्य नारायण के अक्सर दर्शन हो जाया करता है, क्योंकि शरद ऋतु का मौसम है। लेकिन अब 8 बजे के 8:15 के आसपास समय हो चुका है, यहाँ अभी तक सूर्य नारायण के दर्शन अब हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पराली को लेकर अब तक कोई प्रशासन की ओर से सख्त और ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो,
तमाम लोगों को, चाहे नौजवानों चाहे महिलाओं को, सबको सांस लेने की इतनी दिक्कत हो रही है। घरों से निकलना तो लोगों का दुश्वार हो गया और स्थिति इतनी विकराल वो भी हो रही है कि आपको याद होगी कोरोना संकट के समय लोग मास्क लगाकर घर से निकलते थे, वही स्थिति पैदा हो रही है। कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो चीज वापसी नजर आ रही है और बचाव के लिए मास्क भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पराली का जो धुआं है और फिर 4 दिन के बाद दिवाली का उत्सव है, उसका भी बम पटाखों का धुआं भी वो भी यहीं से ऊपर जाएगा। तो तमाम स्थिति बिगड़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाए गए। लोगों में चिंता का विषय बनेगा कि इस स्थिति को पहले से ही काबू कर लेना चाहिए था, जिसमें प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और ये बीमारी बढ़ रही है। क्योंकि जो अस्थमा के मरीज हैं या जो हृदय के मरीज हैं, ये इन लोगों के लिए तो बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में ओपीडी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं कि इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा, क्योंकि हवा नहीं चलती। अगर हवा चल रही होती तो शायद ये धुआं भी कहीं और आगे चला जाता। और स्थिति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही, बिगड़ती भी जा रही है और सबसे बड़ी कहानी भी बिगड़ रही है। अब होगा क्या, ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि किस तरह इसका बचाव किया जा सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि प्रशासन ने अभी तक इसमें कोई नकेल कसने वाले काम नहीं किए, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि बचना भी जरूरी है। उसके लिए प्रशासन और जनता को एक मिलकर एक कोने को ठोस कदम उठाना होगा, ताकि ऐसी विकराल स्थिति से हम इसको बचना भी जरूरी होगा। और दूसरी बात कर लेते हैं कि अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या वो भी निरंतर बढ़ती दिख रही है, क्योंकि गले में खराश होने के कारण यही बुखार बना रहा है, इसी से आंखों में जलन हो रही है और लोग रास्ते में चलते चलते भी परेशान हो रहे हैं कि घर से निकले या ना निकले, जिसको लेकर स्थिति काफी गंभीर हो रही है। जी सोनिया। परवीन आहूजा हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेता है कालावाली का जगदीश प्रजापति जी। दिवाली नजदीक आने को है और मिलावटखोरों पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य प्रशासन जो है वो शिकंजा कस रहा है? बिल्कुल सोनिया, अगर बात कर ले मिलावट खोरोती कालावाली में पंजाब से जो मिलावटी खोया है वो आकर स्टोर हो चुका है। भला हालांकि हमने एक हफ्ता सप्ताह पहले ही इस खबर को दिखाया था और खबर को दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग का जरूर अलर्ट हुआ, लेकिन इक्का दुक्का दुकानों पर सैंपल जो लिए गए हैं। लेकिन प्रशासन की अलर्ट की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल कहीं ना कहीं अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ना तो सैंपल लेने के लिए आ रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन है जो लोगों को लिए जारी की जा रही है। भाई आज अगर बात कर ले, अघोई अष्टमी है, अघोई अष्टमी को लेकर जो माताएं हैं वह व्रत रखती नजर आ रही हैं। सुबह से ही मंदिरों में जो है भीड़ लगी हुई है, बाजारों में काफी भीड़ है जो देखने को लगी हुई है, क्योंकि आज का व्रत बहुत ही महत्व व्रत जो माना जाता है। माता अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। भाई अगर बात कर ले हल्का हलचल में तो आज राम चौटाला में अभय सिंह के पोतर का जो है कुआ पूजन है और कुआ पूजन को लेकर पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता, समाज सेवी लोग, मीडिया कर्मी पहुंचेंगे। हजारों लाखों की संख्या में ये कहें कि लोग वहां पर पहुंचेंगे तो कोई दो राय नहीं होगी। 18 से 20 एकड़ में जो है टेंट का प्रबंध किया गया है। भाई बड़ी बात बता दूं कि गृह मंत्री जो है अनिल विज भी आज वहां पर पहुंचेंगे और अभय सिंह के पोत्र को जो आशीर्वाद देने का काम है उनकी ओर से भी किया जाएगा। भाई मैं एक तीसरी बड़ी खबर यह है कि कालावाली में स्वास्थ्य केंद्रों पर जो गुप्तचर विभाग में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा, उन्होंने सिरसा के एसपी को फटकार लगाई, डीसी को भी उन्होंने निर्देश दिए कि इन पर निगाहें बनाए। तो उनकी जब दिशा निर्देश पर फटकार के बाद जरूर जो विभाग है हरकत में आए हैं, लेकिन लोगों में एक चर्चा आ गई कि ये विभाग पहले ही काम कर लेते तो इस तरह से ये बातें ना होती और कई सुबह जो मौत की घाट में जा चुके हैं वह बच जाते हैं। वही अगर बात कर ले मौसम की तो मौसम को जो पराली है पंजाब क्षेत्र में ज्यादा जलाई जाती है, कालावाली बॉर्डर पे है, तो यहाँ पर मौसम, यहाँ पर धुआं जो सुबह से ही बादल है जो छाए हुए हैं, धुआं के जो बादल ऊपर छाए हुए हैं, जो सांस लेने वाले जो मरीज है जिनको सांस लेने में काफी दिक्कतें होती है और बच्चों को जो चमड़ी के रोग होते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसी प्रदूषण की वजह से जो बच्चों को खुजली और ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और एडवाइजरी भी जारी करने की जरूरत है। किसानों को जो समझाने का प्रयास है प्रशासन की ओर से किया जाना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई बनती है वह करनी चाहिए। लोगों की यह भी मांग उठ रही है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, सियासी गलियारे में आज क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? दोबारा दोहराइए। में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी?
जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरह रोज हम आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।